Hi everyone, welcome to this channel again and I am Kamini and this video is little different from all the videos. Today I am going to share about my experience working in SBI as a clerk. तो एक एक से सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास क्या काम होता है, क्या टारगेट्स हैं आपके, या फिर वर्क प्रेशर कितना है, आपका ड्रेस कोड क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है, और मुझे जो अभी 1 महीना काम किया है मैंने, मुझे कैसा लग रहा है एज अ बैंकर और एज अ वर्किंग इन SBI. सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स. और मेरी जो वॉइस है उसको थोड़ा माइंड मत करिएगा. अभी 1 हफ्ते से मैं बीमार हूँ तो मेरी आवाज़ अभी काफ़ी बेटर है, लेकिन कुछ दिन से तो बिल्कुल ही नहीं निकल रही थी. तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स. तो स्टार्टिंग में 23 जुलाई को हमारी ज्वाइनिंग थी सबकी. तो हम सब AO गए थे, मेरा ग्वालियर AO था और उसमें सबको बुलाया गया था, लेकिन 3 दिन ले लिए उन्होंने हमें ब्रांच अलॉट करने में. तो 23, 24 एंड 25 को हमको ब्रांच मिली, मतलब मुझे ब्रांच मिल गई. बाकी कुछ लोगों को तो शायद मंडे को भी मिली थी. तो 25 को आई थिंक फ्राइडे था, 26 एंड 27 सैटरडे संडे. फिर 28 को मैंने अपनी ब्रांच ज्वाइन की थी. और जो मेरी ब्रांच मुझे अलॉट हुई है, मुझे होम पोस्टिंग मिली है, जिसमें मेरी ब्रांच जो है मेरे घर से सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर दूर है. दिस इज़ द एडवांटेज कि मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अभी मेरे पास कोई भी मेल नहीं आई है, लेकिन अब मैं शायद उसको ज्वाइन नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास ये एडवांटेज है कि मुझे मेरे घर के पास ही ज्वाइनिंग मिल गई है. और बेनिफिट क्या है इसके? बहुत सारे बेनिफिट हैं. सबको ही पता है कि घर का खाना है, रेंट नहीं देना है, बाहर रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें खुद ही अरेंज करनी, सब कुछ खुद ही अरेंज करना है. और फिर मेरी फैमिली में मुझे अकेले नहीं जाने देते, तो किसी ना किसी को साथ में जाना पड़ता, तो सबके लिए इनकन्वीनियंस होता है. तो ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है. SBI की ज्वाइनिंग मुझे मेरे घर के पास मिल गई. तो पहले टाइमिंग की बात कर लेते हैं. तो मेरा टाइमिंग है 9:45 से लेके, और जो बोलते हैं कि 4:45 होता है सबका, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 4:45 को जाने देंगे. आपका काम ख़त्म हो गया तो आप बोल सकते हो कि सर मेरा काम हो गया, मैं जा सकती हूँ, तो वो आपको हाँ ठीक है जाने देंगे. लेकिन मैं अभी 5:10 5:15 पे ही आती हूँ. मेरा काम हो जाता है तो मैं मतलब 5 बजे, तो मैं 5 बजे के बाद ही निकलती हूँ. उससे पहले तो मैं नहीं आई, क्योंकि मेरे सीनियर क्लर्क वगैरह हैं वो भी नहीं जाते हैं, तो मैं भी 5 बजे के बाद ही आती हूँ. और सेकंड थिंग कि अभी जो सबसे ज़्यादा टाइम मैंने दिया है एक दिन में, मतलब रुकी हूँ मैं, वो 7 बजे थे, क्योंकि उस दिन थोड़ा वर्क ज़्यादा था. और मतलब सब लोग ही हेल्प कर रहे थे मेरी, लेकिन फिर भी थोड़ा काम ज़्यादा था, तो 7 बजे तक मुझे रुकना पड़ा. और तो फर्स्ट डे जब मैं गई थी, तो मतलब आपको सबको पता है, जब फर्स्ट डे स्कूल जाते हो या फिर फर्स्ट डे कुछ भी नया करते हो, तो आपको थोड़ा सा तो अजीब लगता है. तो मैं जब फर्स्ट डे ब्रांच में गई थी, तो मुझे भी लग रहा था पता नहीं क्या काम देंगे, कैसे लोग होंगे, नए नए लोग हैं, नए नए, मतलब नई फील्ड में आए हो आप. काफ़ी टाइम के बाद मैं किसी भी काम करने के लिए जा रही थी. मतलब उससे पहले मैं पढ़ी रही थी, घर पर ही थी, तो मैं इंटरेक्ट भी नहीं कर रही थी इतने ज़्यादा लोगों से. तो फिर 9 साढ़े 9 बजे तक मैं पहुंच गई थी ब्रांच में. फिर मैंने ब्रांच मैनेजर जो हमारे हैं उनको जाके ग्रीट किया, उनको बताया न्यू ज्वाइनी है. फिर उन्होंने मेरा 10-15 लोग नहीं है, मैं अकेली. तो उन्होंने मेरा ज्वाइनिंग लेटर लिया और बस वही बताने लगे कि जो ब्रांच है हमारी उसके बारे में, अपने बारे में, कि उनकी नई ज्वाइनिंग है. और बस कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, एक डायरी दी और बेस्ट विशेज़ की आप वर्क करो, आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे और ये सब. फिर उसके बाद जब मैं कैबिन से निकल के बाहर बैठी, तो फिर जो और सारे मेरे जो कलीग्स हैं और जो मेरे सीनियर क्लर्क हैं, फील्ड ऑफिसर हैं, उनसे बात की. उन्होंने फिर पूछा कहाँ से हो आप, ये सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और फिर थोड़ा बेटर लगने लगा. फिर मुझे थोड़ा सा काम मिला था कि आपको कॉलिंग करके पर्सनल लोन के बारे में बताना है. वो थोड़ा हेक्टिक वर्क था. इट फील्स लाइक कि आपको जब कॉल करना पड़ता है तो दूसरा इंसान कैसे बात करेगा आपसे, कैसे रिएक्ट कर सकता है, वो थोड़ा सा बुरा लग सकता है. क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनको, जैसे हमें भी कभी कॉल आ जाता है ना कि मैम लोन ले लो, या फिर इस चीज़ के बारे में लो, तो ऐसा गुस्सा आती है, अरे नहीं चाहिए, क्यों फ़ोन किया है. तो ऐसा होता है. वो 3-4 दिन किया मैंने. फिर उस वीक में सैटरडे को मेरी आईडी बन गई थी. एडीएस मेरा एक दिन पहले ही बन गया था, और उस दिन मेरी आईडी भी बन गई थी, NBC. तो मैं अपना लॉगिन मंडे से शुरू कर दिया था मैंने. सो लेट्स टॉक अबाउट वर्क प्रेशर. काम का प्रेशर होता है कि नहीं होता है. मुझे अभी तक जो प्रेशर मिला है, मतलब काम करने को मिला है कि ये करना ही करना है, वो था रिया करना, जो कि पिछले 2024 से पेंडिंग थी. 2025 की पूरी पेंडिंग थी अगस्त तक. और जो मेरे
मतलब मेरे से पहले जो लोग थे उन्होंने नहीं की, और जो हमारा ब्रांच मैनेजर है उससे पहले जो ब्रांच मैनेजर के पहले जो ब्रांच मैनेजर आए होंगे उन्होंने नहीं कर पाई। तो ये सब पूरा मतलब 140 रिया पेंडिंग थी, और मुझे आती भी नहीं थी, और जो मेरे पीओ है मतलब सर्विस मैनेजर है जो मेरे साइड में बैठते हैं उनको भी नहीं आती थी, क्योंकि वो ये अभी एक दो मेरे से 1 महीने पहले या फिर 15 डेज एगो उन्होंने भी ज्वाइन किया था। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जो हमारे सीनियर्स हैं या फिर जो पहले यहाँ वर्क करते थे उनको कॉल करके, फिर कॉल पे थोड़ा समझ में नहीं आता कैसे करना है, और उन्होंने जो प्रोसेस बताई थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। तो लेकिन फिर किसी और से पूछा, जो और लोग थे उन्होंने भी रिया किया है, तो वो हो गया था। बस यही थोड़ा मुझे प्रेशराइज लगा था कि बीएम सर ने भी बोला था मुझे और सर्विस मैनेजर ने भी बोला था मुझे, और तो ये थोड़ा लगा था कि ये काम करना है, बट ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था कि मतलब घर नहीं जाओगे काम नहीं करोगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने दिन में कितना कर सकते हो। और फिर उसके बाद जब मेरे से नहीं हो पाया था तो जो मेरे सीनियर क्लर्क वगैरह हैं जो उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, और सब लोगों ने आधा आधा वक्त बांट लिया था, उन्होंने किया फिर आधा मैंने किया, तो वो हो गया था 2 दिन के अंदर। और जो अभी मुझे वर्क सिखा रहे हैं वो मेरे सीनियर क्लर्क के बगल में बैठते हैं, और बाकी सारा जो स्टाफ है मतलब मैं किसी से भी कुछ भी पूछती हूँ 2 या 3 बार पूछती हूँ वो मुझे बता देते हैं, और मैं एक अकेली फीमेल हूँ पूरे स्टाफ में। तो मतलब मुझे सब लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब कभी कभी बेटा बोल देते हैं, मैम तो बोलते ही हैं, और तो वो बोल देते हैं कि अभी तुम लड़की हो ना तो इसलिए हम थोड़ा लीनियंट है तुम्हारे लिए, मतलब तुम अगर 2 से 4 बार पूछती हो तो हम बता देते हैं, कोई बात नहीं भूल गए होगी तो हम बता देते हैं। और अगर लड़का होता है तो मतलब कि इतना नहीं बताते, और मतलब मजाक में बोल रहे होंगे मुझे नहीं पता। और सेकेंडली एक बार उन्होंने ये भी बोला था कि तुम ऐसा करो ट्रांसफ़र करवा लो अपना, मतलब यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक ब्रांच है उसमें करा लो, तो हम वहाँ से एक लड़का बुलवा लेते हैं, हमारी पूरी जो ब्रांच है वो ऑल बॉयज़ ब्रांच हो जाएगी। तो बस ऐसे थोड़े बहुत मजाक करते रहते हैं, बाकी सारा स्टाफ तो अच्छा ही है। बस एक ही कमी है कि एक लड़की होनी चाहिए थी तो थोड़ा बेटर फील होता मुझे। तब आप जो सीनियर है उनसे इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, इतना ज़्यादा जोक्स नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा सा मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से और उनकी रिस्पेक्ट के हिसाब से ही बात करनी पड़ती है। मैं उतना ही बोलती हूँ, ज़्यादा बोलती नहीं हूँ किसी से कि उनको बुरा ना लग जाए या मेरे मुँह से ऐसा कुछ ना निकल जाए। और बोलते हैं कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है काफ़ी जगह एसबीआई में, लेकिन अभी तो सब काफ़ी सही है। शायद मैं न्यू ज्वाइन ही हूँ तो मुझे ऐसा कोई वर्क प्रेशर नहीं मिला है, कोई लोग कोई जो मेरे कलीग्स हैं या फिर जो मेरे सीनियर क्लर्क हैं और जो भी मेरे साथ बैठते हैं वो मुझे प्रेशराइज़ नहीं करते हैं वर्क करने में, मुझे हेल्प करते हैं, या फिर कोई चीज़ मुझे आती नहीं है तो मुझे समझा देते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि आज मेरे से नहीं हो पा रहा है या फिर ये काम इतना टाइम लेगा या फिर जो भी मेरी प्रॉब्लम है तो मैं उनको समझाती हूँ, तो वो मुझे बोल देते हैं कि कल कर लेना या फिर हम आपको समझा देंगे उसके बाद कर लेना। तो अच्छा है अभी तो एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। लाइक एसबीआई क्लर्क इज़ अ गुड जॉब, बट आपको जीवन में क्लर्क बन के तो नहीं रहना है ना। तो आगे का पढ़ने के लिए भी बोलते हैं मुझे, और टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताते हैं मेरे फील्ड ऑफिसर की। मैंने जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया तो मैंने बताया सर मैं थक जाती हूँ, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इतना पढ़ सकते हो, इतने बजे जग सकते हो, ऐसे ऐसे करके आप टाइम मैनेज कर सकते हो। और सब मुझे ऐसे मतलब इंस्पायर ही करते रहते हैं, सब मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, इंकरेज करते रहते हैं। अभी तो सब कर ही रहे हैं, आई होप फ्यूचर में भी सभी करेंगे। सो दिस इज़ ऑल। और वन थिंग कि आउटफिट क्या पहन के आती हूँ, तो मेरी रूरल पोस्टिंग है तो मैं कुर्ती पहनती हूँ, जीन्स के साथ पहन लेती हूँ शॉर्ट कुर्ती, और वही अपना फॉर्मल में सूट पहन लो कॉलर वाला, बस ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ मैं। अभी कोई ऐसे वेस्टर्न में तो कुछ मैंने पहना नहीं है, फॉर्मल्स में कि ट्राउज़र और शर्ट पहन सकते हो, ऐसे कुछ मना नहीं है, लेकिन मैंने अभी पहना नहीं है। आप बहुत सारे लोग पहनते हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, लेकिन मैं अपने रूरल पोस्टिंग के हिसाब से नहीं पहनती हूँ। बाकी ये सब है मेरा 1 महीने का एक्सपीरियंस, और मुझे तो नॉर्मली लग रहा है, इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, काफ़ी वर्क मैंने अभी सीख लिया है। और मैं अभी पढ़ने के लिए ट्रैक पे भी आ गई हूँ कि आगे का पढ़ना है और थोड़ा सा और आगे का सोचना है। ये तो ठीक है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए क्लर्क तो नहीं बन के रहना है। तो दिस इज़ ऑल माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस एज अ एसबीआई क्लर्क। सो थैंक यू।